हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका लेटर राइटिंग का टॉपिक चल रहा है और लेटर राइटिंग के टॉपिक में मैंने आपको बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर करा दिया था। और अब आपका इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एप्लीकेशन फॉर जॉब। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। अब इसमें क्या है कि जब एप्लीकेशन फॉर जॉब का क्वेश्चन आए, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें जो आप बायोडाटा और रेज्यूमे जो सबमिट करें तो उसको अच्छी तरीके से लिखें। एक फॉर्मेट मैंने पहले बता दिया था और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और एक मैं आपके लिए दे रहा हूं करने के लिए, जिसको आप करें। तो यदि दिक्कत हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता देना कि आपको दोबारा यदि वो समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको आप समझ लें। और पहले का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं और दूसरे को आपको करना है, ठीक है ना। और देखना आप ध्यान से कि पहले भी मैं बता चुका हूं इस चीज को कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से समझा जाता है, तो ध्यान दें, जरा देखें। एप्लीकेशन फॉर जॉब हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा आपको दिखे तो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना ध्यान से। वांटेड अ लेडी रिसेप्शनिस्ट, चाहिए, रिक्वायरमेंट है, किसकी है वो? लेडी रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन पे बैठते हैं, जैसे कोई लेडी हो। जनरली आपने देखा होगा कि हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वहां पर भी होती है, होटल वगैरह में भी होता है, ये पोस्ट होती है। तो इस तरीके के जो रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है, उसमें ये जो अखबार में जो एड निकलता है वो इस तरीके से निकलता है। तो देखें जरा, वांटेड अ लेडी रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का मतलब होता है टेलीफोन पे भी बातचीत करनी पड़ सकती है, डायरेक्ट कस्टमर जो आते हैं उनसे भी बात करनी है और टेलीफोन पे भी बात करनी पड़ सकती है। तो उन्होंने लिख दिया है लेडी रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, स्मार्ट फीमेल ग्रेजुएट। देखिए रिक्वायरमेंट उनकी क्या आ रही है, देखें यहां से, स्मार्ट फीमेल, किसके लिए? ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या होना चाहिए उसको? ग्रेजुएट। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको देखते चले। ग्रेजुएट विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका कस्टमर डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है। ऑफ नॉट मोर देन 25 ईयर्स, यहां पर देखें उन्होंने एज लिमिट दे दी है नॉट मोर देन 25 ईयर्स, विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए अच्छी तरीके से और हिंदी बोलना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। मे ओनली अप्लाई, अब उन्होंने ये जो क्राइटेरिया है उनका, उन्होंने ये दे दिया है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई एलिजिबल हो, इस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एज या जो भी उन्होंने मांगा है वो हो, तो वो क्या कर सकता है? मे ओनली अप्लाई, वही अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड विल बी प्रेफर्ड, यदि किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। राइट टू द एमडी, अब जिसको भी अप्लाई करना है तो वो किसको अप्लाई करेगा? इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख रहे हैं, राइट टू द एमडी। एमडी के लिए लिखना है अजीत नर्सिंग होम, जगह का नाम है जहां पर ये वैकेंसी है, उसका जगह का नाम क्या है? अजीत नर्सिंग होम कोटा। विद डिटेल्ड रेज्यूमे, आपको पूरी जानकारी देनी है और एक रेज्यूमे सबमिट करना है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको उसके साथ लगाना है। और कब तक भेजना? लेटेस्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक आपको उसको वहां पर सबमिट कर देना है। तो ये तो है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ये वाला है जो, इसको मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं आपके लिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और आ गया यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है, ठीक है। जब आपकी समझ में आ गया तो आपको ये करना है। राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन। पहले भी मैं क्या, कुछ बच्चों में क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एडवर्टीजमेंट है। तो बहुत से बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो सिचुएशन वांटेड कॉलम में चले जाते हैं, तो उसमें फिर क्या गलत हो जाएगा। तो आप एक काम करें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करें,
आगे मार्क्स देख लें तो ये कितने का होगा, वहां लिख रहा होगा आगे इस तरीके से 7 मार्क्स। ये आप देख ले तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, राइट। अब देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो जाता है, बोर्ड वाले कैसे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। यहां पर देखें आप ध्यान से, उन्होंने क्या लिख दिया है, राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन वही है जो आप एक प्रोफार्मा बनाते हैं, इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। अब उन्होंने कह दिया कि एडवर्टीजमेंट इसका आपको वो करना देना है। तो देखिए यहां कंफ्यूजन शुरू हो जाता है स्टूडेंट का। वो जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये पढ़ लिया एडवर्टीजमेंट, ओहो मौज वही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये 7 मार्क्स है, इसका मतलब आपको जो रिप्लाई देना है वो एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले फॉर्मेट से देना है। अब पहले भी मैंने बताया आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अखबार में मान लो एडवर्टीजमेंट आया, अब उसमें यदि वो जवाब पेपर में, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है जैसे, तो पेपर में यदि वो 4 नंबर के लिए तो आपको सिचुएशन वांटेड वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि यही क्वेश्चन लेटर वाले फॉर्मेट में आता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले कॉलम में जाना पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी आए। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभार क्वेश्चन, और यही बोर्ड का वो है, तो वो चेक करते हैं कि आपने कितनी अच्छी तरीके से इसको समझा है। ये क्वेश्चन है यहां से, अब ये पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट। ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है अखबार में कि रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहे हो, कहां पर रिक्वायरमेंट है, महेश शिक्षा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये जगह का नाम है जहां पर ये वैकेंसी है। 25 शुभम मार्ग भीलवाड़ा, यहां पर ये पूरा एड्रेस दे दिया उन्होंने, जिसकी अब एड्रेस कौन सा हो गया, ये किसका एड्रेस हो गया, ये हो गया किसका, रिसीवर का। जब आप भेजेंगे तो ये किसका एड्रेस होगा, रिसीवर का हो जाएगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, ये एफिलिएटेड कहां से, एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, कहां से रजिस्टर्ड है, कहां, मतलब एक तो होता है आरबीएसई होता है, एक सीबीएसई होता है, बोर्ड होते हैं ना, तो ये बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 203091। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा हुआ है, तो बाई चांस नहीं यदि दिख रहा हो तो आप सुनते चलें, सुनने से आपको पता पड़ जाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखें वैकेंसी जो खाली है, वैकेंसी जो खाली है वो किसकी खाली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, और वैकेंसीज है 7। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यहां समझ गया, ये तो ग्रेजुएट स्नातक एक होता है, ये कौन सा हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, ग्रेजुएट होता तो क्या हो जाता, स्नातक हो जाता है। यहां क्या करें, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 7। अब उन्होंने लिख दिया है कि जो 7 जो वैकेंसीज है वो किस किस पोस्ट किस किस सब्जेक्ट की हैं। यहां पर देखें सब्जेक्ट दे रखा उन्होंने, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और हिंदी इंग्लिश। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसी वहां पर खाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में उन्होंने लिख दिया है, ये क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री, यानी कि एमए, मास्टर्स डिग्री, एमए या एमएससी जो भी हो, मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, यानी कि आप एमए, एमएससी, कॉमर्स होता तो एम कॉम, इस तरीके की रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी है। इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट, कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित विषय में आप मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पे स्केल, अब देखो यहां पर थोड़ा सा लिख रहा है, यहां पर तो उन्होंने लिख दिया, यहां पर लिख रहा है पे स्केल, ये रहा है पे स्केल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स। उन्होंने कह दिया जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी जो मिलेगी वो आपको सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो यहां पर आप समझ लें, जरा देख लें ध्यान से, मैंने ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, और उसके बाद मैं इसका आंसर, पहले इसका सेकंड नंबर का मैं आंसर लिखा रहा हूं, इस वाले का तो मैं लिखाऊंगा आंसर, ये वाला आपको करना है आपको। ठीक है, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं, शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो कोई समस्या नहीं है, वो आप आराम से मुझे बता दें। आंसर देखिए जरा, अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूं आपका, देखें जरा ध्यान से। सेंडर्स एड्रेस फ्लैट नंबर 5 सुधीर अपार्टमेंट्स कोटा, 2 जून 2020। द मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं, एमडी, द मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत नर्सिंग होम
कोटा। सब्जेक्ट ये देखिए जरा, यहां पर आ गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। डियर सर, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मैं जो एप्लीकेशन जो मैंने लिखी है ये किस रेस्पॉन्स में, यानी कि मैं प्रत्युत्तर, यानी जो जवाब मुझे देना है वो किस उसमें देना है कि टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट निकाला था उसके रेस्पॉन्स में मैंने ये लिखा है। डेटेड, कौन सी डेट में निकाला था, डेटेड 20 मई 2020, ये डेट आ गई। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। हो सकता है एक शब्द आपको लग रहा हो नहीं दिखे बाई चांस, तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुनते चलना। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, ये पोस्ट थी आपकी जिसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट निकाला था, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाला था। डेटेड 20 मई 2020। आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को इस पोस्ट के लिए ऑफर करना चाहती हूं, जो भी है कैंडिडेट, क्योंकि फीमेल रिसेप्शनिस्ट है तो कोई लड़की ही लिखेगी। आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट, मैं एक कैंडिडेट के रूप में अपने आप को इस पोस्ट के लिए ऑफर करना चाहती हूँ, मैं इस पोस्ट को पर जॉब करना चाहती हूँ। कैंडिडेट फॉर इट आया किसके लिए, पोस्ट के लिए। तो पोस्ट क्या है, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। आई एम अ स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग लेडी, मैं स्मार्ट हूं, कॉन्फिडेंट, एकदम अपने काम में पूरा मुझे भरोसा है, एंड हार्ड वर्किंग लेडी, और कठिन मेहनत करने वाली भी हूं। हार्ड वर्किंग लेडी ऑफ 24 ईयर्स, और मेरी उम्र है 24 वर्ष। विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी, बात मेरी यदि पर्सनैलिटी की आ रही है तो मेरा जो व्यक्तित्व है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, प्लीजिंग एक तरीके से कहना चाहिए, अट्रैक्टिव। आई एम ऑल्सो अ कंप्यूटर लिटरेट, मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है। एंड पसेस का मतलब था हैविंग, रखना। पसेस एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश, एंड पसेस एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश का क्या मतलब है, मेरी इंग्लिश पर भी बहुत अच्छी पकड़ है, मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ, यानी कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज, मैं अपनी अच्छी से अच्छी जो सेवा है उनको देने का भरोसा आपको दिलाती हूँ। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम, यदि मुझे इस पोस्ट के लिए आप यदि मुझे कोई अवसर देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा काम आपके यहाँ आकर करूंगी। माई रेज्यूमे इज एनक्लोज हियर विद, बात मेरी रेज्यूमे की है तो वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो मेरे उसमें आपको रेज्यूमे में मिल जाएंगी। और एनक्लोज्ड का मतलब होता है इसके साथ, जैसे आपने देखा होगा एक हमने वो लिखी एप्लीकेशन और उसके साथ अटैच कर देते, पीछे की साइड लगा देते हैं उसको, तो फ्रंट में तो ये जानकारी हो गई और इसके पीछे अब हमें क्या लगाना है, रेज्यूमे लगाना है, जिसको अभी हम लिखेंगे समझेंगे। योर्स फेथफुली नंदिनी मेहरा, यहाँ पर योर्स फेथफुली जो भी आपके आप लिखते चले आए वो लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका क्या, ये हो गई एप्लीकेशन, जैसे हम कहेंगे, हालांकि लेटर का पार्ट है लेकिन टॉपिक कौन सा है आपका, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये आपका पूरा आपको लिख लेना है कॉपी में, अपने नोट कर लेना ढंग से। और इसके बाद देखिए मैंने मिडिल में जैसे बोर्ड की जो कॉपी आएगी, बोर्ड में जो प्रेजेंटेशन आपको देनी है वो किस तरीके से देनी है, जैसे आपकी कॉपी मिलेगी आपको पूरी साइड में वो मिलेगा, तो एक तरफ तो इस तरीके से लिख देना है, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पेज आपको क्या लिखना है, RESUME, रेज्यूमे बोलते हैं इसको, और इसको लिख देना कैपिटल लेटर्स में लिखना है इसको। और लिखने के बाद इसके बाद ये जो पर्टिकुलर फीमेल कैंडिडेट है ये अपनी जो भी जानकारी है वो रेज्यूमे के थ्रू उसमें लिख देगी, और जो कंसर्निंग हॉस्पिटल है या जो भी नर्सिंग होम है या जो भी कोई होटल है जहां पर वैकेंसी निकलती हैं वहां पर वो जो अथॉरिटी है, यहाँ पर अथॉरिटी कौन है, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो देख लेगा उसको, और देखने के बाद उसको लगेगा कि जो भी सुटेबल कैंडिडेट है उसको लगेगा उसको बुला लेंगे। तो ये एक तरीका है, और ये आगे चल के इन फ्यूचर आपको भी जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी होगी, तो पढ़कर अच्छा लगता है सभी को,
तो आप भी इसको समझ ले ढंग से। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक ही आप जो समझ रहे हैं कि एग्जाम में हमें अच्छे नंबर ले आने और उसके बाद भूल जाए। ये काम की चीज आगे भी काम आएगी आपकी, तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लें। यहाँ पर देख लें, यदि कोई ऐसा वो हो तो आप मैंने पहले भी कहा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें, सर ये हमारे शब्द समझ में नहीं आया, इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो आप इसको आप नोट कर लें और देखें, ढंग से समझ लें इसको, ठीक है। देखें यहां पर सिंपल है, इसमें आपको दिखा रहा हूं और मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार, बाई चांस कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा हो इसलिए। नेम नंदिनी मेहरा, फादर्स नेम मिस्टर अशोक सिंह मेहरा, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1996, नेशनैलिटी, इसको मैं जरा चेंज कर रहा हूं, नेशनैलिटी क्या हुई, इंडियन। मैरिटल स्टेटस सिंगल या अनमैरिड कह सकते हैं। परमानेंट एड्रेस फ्लैट नंबर 5, आपने उसमें भी लिखा था एप्लीकेशन जो स्टार्ट की थी ऊपर ऊपर, फ्लैट नंबर 5 सुधीर अपार्टमेंट कोटा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी, आप इस तरीके से वो भी लगा सकते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं आप, यदि आप चाहें तो आप स्कूल का नाम और सीबीएसई बोर्ड लिख सकते हैं। आशा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल या जो भी स्कूल का नाम आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, एमए इंग्लिश राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो हुई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद आ जाइए कंप्यूटर क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर की नॉलेज है क्या है, 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ET&T, ये जो भी कंसर्न है वहां से इन्होंने किया ET&T। हॉबीज रीडिंग सिंगिंग, आप पोएट्री मेकिंग और भी आप ऐड कर सकते हैं। आप देख लें, मैंने पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट की क्रिएटिविटी भी काम करती है, कि आपको चाहिए कि आप सर हमें ये लिखना है तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आप देखते चले, यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो मैं बता रहा हूं आपको। वैसे आपको जो भी इसमें कम ज्यादा थोड़ा बहुत करना हो, यदि आपको लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें, हैव वर्कड, काम किया हुआ है उसने, फॉर 6 months 6 महीने काम किया है एज अ टेलीफोन ऑपरेटर इन लग्जरियस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें उसने काम किया है। तो ये तो कहां तक हो गया, ये आपके पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब 2 चीजें रह रही हैं, अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं इसको आप नोट कर लें, फिर मैं 2 चीजें और बता दूंगा आपको कौन कौन सी रहेंगी इसके अंदर। देखें जरा, ये आपका काम कंप्लीट हो गया, देखें जरा, सबसे लास्ट में आई हूं, सबसे एंड में, ये ध्यान रखें आप। ये कॉलम रह गया आपका सैलरी एक्सपेक्टेड, इसमें नेगोशिएबल का मतलब है बातचीत करके फाइनल कर लेंगे। और लास्ट का इसका पॉइंट रह जाता है जो आपको ध्यान आ रहा हो, रेफरेंसेस 1 and 2, जो भी नाम पते जो आपको लिखने वो इसके अंदर आपको लिख देंगे। तो ये पॉइंट्स आपके फाइनल हो गए। मैंने पहले उसमें पहला वाला जो कराया था उसमें कुछ पॉइंट्स कम होंगे, ऐसा लग रहा हो कुछ बढ़ गए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिख के आते हो, क्या करके आते हो, ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं याद रह पाता, तो मैंने पहला वाला कराया था आपको, तो आप पहले वाले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि हाँ नहीं सर हम और ज्यादा लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी रह सकती है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको करा दिया और ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको करने के लिए, उसको आप करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा टॉपिक।
यदि आपको अच्छे लगे तो आप जरूर लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो और बच्चे हैं वो भी अपने घर बैठकर सीख सकें, पढ़ सकें। और अभी कोविड-19 की जो जो डिजीज है वो अभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है कि अभी इसको खुलने में भी टाइम लगे। तो आप लोगों को घर बैठकर आराम से आप सुरक्षित रहकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पर, और अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते चलें और घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें तो मास्क पहने और अपने हाथों को साफ करें, जिससे कि हम इस भयंकर महामारी से बच सकें। इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद।